पब्लिक स्पीकिंग, ये सिर्फ स्टेज पे बोलने का नाम नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो बच्चे को फियरलेस, कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव बनाती है। हम अक्सर देखते हैं बहुत से बच्चे बोलना तो जानते हैं, लेकिन जैसे ही स्टेज का सामना होता है या फिर उनके आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो या तो उन्हें घबराहट होने लग जाती है या फिर वो अपने शब्दों को सही मायने में उनके सामने नहीं रख पाते। वो चुप हो जाते हैं, घबरा जाते हैं या बोलते वक्त डर महसूस करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पब्लिक स्पीकिंग बच्चों के अंदर किस तरीके से डेवलप की जा सकती है और स्टेज फियर किस तरीके से दूर किया जा सकता है। और आज के वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को बचपन से ही डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसका ध्यान रखना है वो ये कि बच्चों को हमें एक सेफ एनवायरनमेंट देना है। सेफ एनवायरनमेंट की शुरुआत होती है बच्चों के घर से, उनके स्कूल से। जब बच्चा कुछ भी बोलने की कोशिश करता है तो उन्हें कई बार तुरंत टोक दिया जाता है या तो उनका मजाक उड़ा दिया जाता है या उन्हें करेक्ट कर दिया जाता है। और जब ये एक्टिविटी रिपीट पे होती है तो इससे क्या होता है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटने लग जाता है। तो हमें सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि हमें बच्चे को एक सेफ स्पेस देना है जहाँ पे बच्चा खुल के बोल सके। चाहे वो गलत बोले, चाहे उसका सेंटेंस परफेक्ट ना हो, लेकिन बच्चे की बात पूरी सुनिए। कॉन्फिडेंस पहले आता है और परफेक्शन बाद में आता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पहले ही बार में परफेक्ट हो, तो अगर आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे तो बच्चा कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले सेफ स्पेस चाहिए बच्चे को जहाँ पे बच्चा खुलकर बोल सके, एंड उसके बाद हम परफेक्शन के साइड जा सकते हैं। दूसरी टेक्निक आप ये यूज कर सकते हैं कि बच्चों के साथ रोल प्ले करिए एंड स्टोरी टेलिंग की टेक्निक यूज करिए। इससे बच्चे की इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होती है और जब बच्चा खुद अपने आप को इमेजिन करके कुछ बोलना शुरू करता है तो डेफिनेटली उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। बच्चों के लिए स्टेज का डर एकदम डायरेक्ट स्पीच से कम नहीं होता। इसके लिए बेस्ट टेक्निक है रोल प्ले और स्टोरी टेलिंग। कभी टीचर बनने को कहिए, कभी न्यूज एंकर बनने को कहिए, कभी बोलिए कि आप एज अ स्टोरी टेलर आज हमसे बात करेंगे, कभी उनको हीरो का रोल प्ले करने दीजिए। जब बच्चा रोल में होता है तो वो मैं बोल रहा हूँ नहीं सोचता, वो कैरेक्टर के थ्रू बोलता है और इसी प्रोसेस में स्टेज फियर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लग जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है मिरर स्पीकिंग एंड स्मॉल ऑडियंस स्पीकिंग। बड़े स्टेप से पहले छोटे छोटे स्टेप लेने बहुत जरूरी होते हैं। अगर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लो है तो बच्चे को आप ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले खुद से आई कांटेक्ट करना बच्चा सीखे। जब खुद से आई कांटेक्ट हो पाएगा उसके बाद बच्चा दूसरों से आई कांटेक्ट कर पाएगा। तो इसके लिए बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रू मिरर। मिरर प्रैक्टिसिंग इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो। मिरर प्रैक्टिस के बाद आप ये कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को फैमिली के सामने बोलने की शुरुआत करवा सकते हैं। जैसे कि आप 5 मेंबर्स हो घर में, तो 5 मेंबर्स के सामने बच्चे को बोलो कि अब आप अपने थॉट्स को, जो भी माइंड में चल रहा है, फिर किसी भी टॉपिक पे बच्चों को बोलो कि वो वहां पे खड़े होके बोलेंगे। तो इससे क्या होता है कि 5 लोगों के बीच में बच्चा कॉन्फिडेंट फील करता है। एंड जैसे ही बच्चा फैमिली मेंबर्स के साथ कंफर्टेबल होता है उसके बाद स्कूल में बच्चे छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों को बोलिए प्रैक्टिस करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टीचर्स एंड पेरेंट्स दोनों का ही बहुत बड़ा रोल होता है एंड दोनों ही जगह इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके बच्चे का स्टेज फियर और जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो पाएगा। तो घर पे इस तरीके से आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं और स्कूल में स्मॉल बैचेस में बच्चा बोल सकता है। जब बच्चा इस तरीके से प्रैक्टिस करता है तो ग्रेजुअल एक्सपोजर बच्चे को दिमाग को सिग्नल देता है कि बोलना अनसेफ नहीं है। याद रखिए कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, वो प्रैक्टिस से ही बिल्ड होता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपने बच्चे के सामने फियर को नॉर्मल बनाना है। बच्चों को कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे ही डर लग रहा है, सिर्फ मैं ही स्टेज पे नहीं बोल पाता या सिर्फ मेरे ही अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और जब बच्चा इस जोन में जाता है तो उसके बाद बच्चे के अंदर एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। बट आपको बच्चे को ये समझाना है कि दिस इज वेरी नॉर्मल। हर बच्चा एक स्टेज पे ये फील करता है, हर बच्चे को एंजाइटी होती है, बट सफलता उन्हें मिलती है जो इस चीज से ओवरकम हो पाते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि हर सक्सेसफुल स्पीकर को शुरुआत में डर लगा। डर का मतलब फेलियर नहीं होता, डर का मतलब होता है ग्रोथ। जब बच्चा अपने फियर को एक्सेप्ट करता है तो वो उसे कंट्रोल करना सीख लेता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो है एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन इज बिगर देन करेक्शन। जब हम अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चा खुश होता है, बच्चे का फियर कम होता है, बच्चा कॉन्फिडेंट फील करता है। पब्लिक स्पीकिंग सीखते वक्त सबसे पावरफुल टूल होता है अप्रिशिएशन। हर स्पीच के बाद पहले अच्छी चीजें बताइए,
फिर जेंटली इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कीजिए। अगर हम सिर्फ बच्चे को उसकी कमियां, उसकी मिस्टेक्स ही बताते रहेंगे तो बच्चा धीरे धीरे बोलना ही बंद कर देगा। लेकिन हम अगर बच्चे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे और साथ ही में उनकी गलतियां उन्हें धीरे धीरे बताते जाएंगे तो बच्चा अपने एफर्ट्स के साइड ज्यादा ध्यान देता है कि नेक्स्ट टाइम जो जो पॉइंट्स मुझे बताए गए हैं मैं उनके साथ और इम्प्रूव करके और एफर्ट्स डालूंगा। बट ये चीज तब आती है जब आप बच्चे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, और जो हिम्मत बच्चे के अंदर अप्रिशिएशन से आती है वही बच्चे की बाद में कॉन्फिडेंस में बिल्ड हो जाता है। बीइंग अ करियर काउंसलर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि पब्लिक स्पीकिंग कोई टैलेंट नहीं होता है, बल्कि ये ट्रेनेबल स्किल है। अगर आप इसको ट्रेन करेंगे, आपने अगर ये ठान लिया कि मुझे बोलना है, मुझे इस डर को खत्म करना है, मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है, मुझे कॉन्फिडेंट पर्सन बनना है, तो आपको एक पब्लिक स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता और आप अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से दूसरों के सामने रख सकते हैं। हमेशा याद रखिए, एक कॉन्फिडेंट स्पीकर ही एक कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकर बनता है, और जो बच्चे लाइफ में अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, सही डिसीजन ले पाते हैं, वही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।